पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आर्ट बोलता है कि उसने टीसीए को बचा लिया है, अब उसे भी उसके घर भेज दिया जाए। अब आगे चैप्टर के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि टीसीए हैरान होकर बोलती है कि आर्ट तुम इतनी जल्दी जाने वाले हो। और फिर आर्ट बोलता है कि हिस्ट्री को जानते हुए मेरे को नहीं लगता कि एक ह्यूमन को यहाँ इतनी देर तक रहना चाहिए, और मेरी प्रायोरिटी ये है कि मेरी फैमिली सेफ हो, और मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी सेफ हूँ। फिर किंग बोलता है कि हिस्ट्री को देखते हुए फिर भी तुमने हमारी डॉटर को बचाया है और उसे यहाँ तक छोड़ने आए हो, तुम्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। लेकिन टेलीपोर्टेशन पोर्टल जो कि स्पेन में खुलता है उसका यूज़ सिर्फ एक बार कर सकते हैं 7 साल में सबमिट के समय, जो कि 3 रेसेस के बीच में होता है। उसको अभी भी 5 साल है, लेकिन हम कुछ कार्ड्स भेज सकते हैं तुम्हारे साथ तुम्हें घर छोड़ने के लिए। लेकिन हम में से बहुत अभी भी ह्यूमंस को पसंद नहीं करते, तो आज यहीं रहो, कल तक हम तुम्हारे जाने की तैयारी कर लेंगे। और आर्ट किंग को थैंक यू बोलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं आर्ट को एक कमरा दे दिया जाता है, वहाँ वो नहाता है जिस समय उसका चेस्ट पेन करने लगता है। फिर वो बैठकर सोच रहा होता है कि आखिर वो इस सिल्विया के एग के साथ क्या करे। तभी वहाँ टीसीए आ जाती है और बोलती है कि पहले तो तुमने इतनी कोल्डली वहाँ सबसे बात की और कल तुम जा भी रहे हो। और आर्ट कहता है कि वो कोल्डली नहीं बात कर रहा था। ये भी पूछते हैं कि उसने पहले क्यों नहीं बताया कि वो एक प्रिंसेस है। और टीसीए कहती है कि आर्ट उसका पहला फ्रेंड है। आर्ट कहता है कि वो उसे अपना कासल दिखाए। फिर टीसीए उसे अपना कासल दिखाने लगती है और उसे बहुत सी चीज़ें बताने लगती है। देन सडनली उन पर अटैक होता है एक नाइफ से, और आर्ट उस नाइफ को पकड़ लेता है और उसी बंदे पर फेंक देता है। फिर हमें पता चलता है कि ये नाइफ एल्डर विरोन ने फेंकी थी। और आर्ट कहता है कि उसने अभी अपनी ग्रैंडडॉटर को मारने की कोशिश की, लेकिन वो नाइफ फेक होती है। और एल्डर विरोन बस आर्ट को टेस्ट कर रहा था और देख रहा था कि आर्ट ने कैसे उन स्लेव ट्रेडर्स को मारा। और फिर वो कहता है कि वो बहुत समय तक इतने इंटरेस्टिंग आदमी से नहीं मिला, और एक वुडन स्वॉर्ड आर्ट को देता है और कहता है देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। तो इस चैप्टर के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि आर्ट ने स्वॉर्ड ले ली है और वो एंड एल्डर विरोन साथ में स्पेयरिंग कर रहे हैं। और आर्ट सोचता है कि कितनी भी मूवमेंट्स को मैं कम कर लूँ अपने माना से, लेकिन मैं इनके साथ कीप अप नहीं कर पा रहा हूँ। देन एल्डर विरोन आर्ट को हरा देते हैं, लेकिन उन पर भी एक अटैक आर्ट ने कर दिया होता है। और फिर वो कहते हैं कि चलो एक और राउंड करते हैं, लेकिन टीसीए उन्हें रोक कर बोलती है कि अब आर्ट को और बुली मत करो और आप इस पर इजी भी जा सकते थे। लेकिन एल्डर विरोन कहते हैं कि अगर मैं इस पर इजी जाता तो मैं होता जो यहाँ बुली हो रहा होता। और फिर वो एक सीरियस लुक देकर बोलते हैं कि मेरे डिसिप्लिन बन जाओ। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आर्ट ये बात सुनकर बहुत हैरान हो चुका है और कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, पहली बात तो मैं एक ह्यूमन हूँ और क्या यहाँ ह्यूमंस का रहना अलाउड भी है। और एल्डर विरोन कहते हैं कि कोई तुम्हें यहाँ से भगाने की हिम्मत नहीं करेगा अगर मैंने परमिशन दे दी तो। एंड आगे कहते हैं कि तुम बहुत से बच्चों और बहुत से बड़ों से भी अच्छे हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसा सिखा सकता हूँ जो बड़े बड़े मेजेस को भी नहीं आता। देन आर्ट कहता है कि फिर भी नहीं, क्योंकि मेरे को मेरे मॉम और डैड के बारे में नहीं पता कि वो जिंदा भी है या नहीं, और उन्हें भी नहीं पता होगा कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। फिर एल्डर विरोन आर्ट से कहता है कि अगर एक वे हो जिससे तुम अपने मॉम डैड से कम्युनिकेट कर सको, क्या ये काफ़ी नहीं होगा तुम्हारे लिए। फिर वो आर्ट को उसके पेन के बारे में भी बताते हैं और जो कि उसके माना कोर्स से हो रहा होता है। आर्ट सोचता है कि एक स्पेलिंग सेशन से ही नहीं इतना कुछ कैसे पता चल गया। फिर एल्डर विरोन उसे बीस्ट विल के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि ए रैंक वाले और उनसे ऊपर वाले बीस्ट अपना विल किसी को भी दे सकते हैं, और कहते हैं कि ये विल जितना तुम्हारे लिए अच्छा कर सकता है अभी उतना ही खराब कर रहा है। और आर्ट कहते हैं कि क्या आपके पास भी बीस्ट विल है, और वो कहते हैं कि हाँ वो एक बीस्ट टेमर है, और उसे ये भी कहते हैं कि अगर उसने इसे कंट्रोल नहीं किया तो ये विल उसे अंदर से डिस्ट्रॉय कर देगी और वो मर जाएगा। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि आर्ट एक रूम में सो रहा होता है और उसके कोर में अभी भी दर्द हो रहा होता है। तभी वहाँ टीसीए आ जाती है और आर्ट को उठा देती है, और आर्ट सपने में एक शैडो मॉन्स्टर देख रहा होता है। तो वो टीसीए को कह देता है कि अभी शैडो मॉन्स्टर 5 मिनट और सोने दो मेरे को। और ये सुनकर टीसीए गुस्सा हो जाती है और फिर इन दोनों की बातें चलती है और टीसीए आर्ट से पूछ रही होती है कि वो यहाँ रहेगा ना। और आर्ट कहता है कि वो तो ये जो ट्रिप पे जा रहे हैं एल्डर विरोन के साथ उसके बाद ही पता चलेगा। और फिर इनकी थोड़ी और बातें होती है और सीन शिफ्ट होता है और हम फिर देखते हैं किंग और क्वीन एल्डर विरोन से कह रहे होते हैं फादर माना इस लड़के ने टीसीए को बचाया है लेकिन ये यहाँ नहीं रह सकता। लेकिन विरोन भी कह देते हैं कि मेरे को ये लड़का पसंद है और तुम्हारी बेटी भी इसके साथ है और अब से ये मेरी गाइडेंस में है और ये चीज तुम किंगडम में भी बता देना। और आर्ट टीसीए एल्डर विरोन वहां से एक कार्ट में बैठकर चले जाते हैं और फिर आर्ट और एल्डर विरोन की कुछ बातें होती है जहाँ वो बताते हैं कि टीसीए के कोई फ्रेंड्स नहीं है क्योंकि वो एक प्रिंसेस
प्रिंसेस है, लोग उसके साथ कंफर्टेबल नहीं रह पाते, लेकिन टीसिया आर्ट के साथ अच्छे से रहती है और खुश रहती है। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ये कोई मिस्टीरियस फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। और फिर ये लोग उस प्लेस पे पहुंच जाते हैं और आर्ट सोच रहा होता है कि ये मिस्टीरियस फ्रेंड कौन है जिसे खुद फॉर्मर किंग मिलने आए हैं। अभी हम देखते हैं एल्डर विनोन दरवाजे पर लात मारते हुए कहते हैं कि ओए बुद्धि औरत, हम यहाँ आ गए हैं। और फिर उस गेट से एक लेडी आती है जिसका नाम रीनिया होता है। फिर वो लोग उस घर में चले जाते हैं और आर्ट सोच रहा होता है कि एल्डर रीने भी उसकी माँ की तरह डेविएंट है, लेकिन ये उसकी हेल्प कैसे करने वाली है। और उनसे पूछता है कि ग्रैम्स ने कहा था कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। और एल्डर रीने खुद के बारे में बताती है कि वो एक डिवाइनर है और बहुत कम ही लोग हैं जो कि उसके पावर से छुप सकते हैं। और वो आर्ट को देखकर बताती है कि वो उसका पास्ट और फ्यूचर भी देख सकती है, लेकिन तुम लोग यहाँ इसलिए नहीं आए। और फिर वो अपने मैजिक को फोकस कर आर्ट के सर पर रख देती है और बोलती है कि अपने पेरेंट्स को याद करे, और उसके सामने पानी रख देती है। और फिर आर्ट अपने मॉम और डैड को याद करता है और बोलता है कि बस आप लोग जिंदा रहना। और फिर वो जैसे ही आंखें खोलता है तो गाइस इस चैप्टर के स्टार्ट में हमें अलायस और रे दिखते हैं जो कि बिल्कुल सही हालत में नहीं है, और अलायस भी प्रेग्नेंट होती है। फिर अचानक से उनको आर्ट की आवाज़ आती है और वो लोग एकदम इमोशनल हो जाते हैं। और फिर आर्ट उनको अपनी सारी कहानी सुनाता है कि कैसे वो टीसिया से मिला और कैसे वो एलिनोर में है, और कहता है कि टाइम उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन टाइम खुद आर्ट के लिए भी सही नहीं है। और ये सब सुनकर और जानकर कि उनका बेटा सेफ है, अलायस और रे रो पड़ते हैं। और फिर आर्ट उनको एल्डर रीने के बारे में बताता है कि कैसे वो उन लोगों से माइंड के जरिए बातें कर पा रहा है। देन वो फिर एल्डर विनोन को कहता है कि वो अब तैयार है। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि आर्ट अब वापस आ चुका है कैसल में, जहाँ किंग और क्वीन उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वो उसे माफ कर दे जो उन लोगों ने पहले बोला था, और उसका स्वागत करते हैं फिर एज देयर डॉटर सेवियर एंड देयर फादर्स फर्स्ट डिसिप्लिन के रूप में। और यहाँ टीसिया उसे कहती है कि क्या वो अब आर्ट को ये सिटी दिखा सकती है। देन सीन शिफ्ट होता है और आर्ट और टीसिया तैयार है सिटी घूमने के लिए, और वो सिटी घूम ही रहे होते हैं तभी उनका सामना फेरेट से हो जाता है जो कि एक नोबल है, जो कि आर्ट को बहुत बुरा भला कहता है। और आर्ट सोचता है कि ये एक साइड कैरेक्टर है और मेरा मन कर रहा है इससे लड़ने का। फिर आर्ट भी फेरित का मजाक बनाता है उसका लास्ट नाम गलत बोलकर, फिर सार्कास्टिकली उससे माफी मांगकर जा रहा होता है। और ये देखकर टीसिया को भी हंसी आ जाती है। देन फेरित आर्ट को एक ड्यूल के लिए चैलेंज करता है। टीसिया आर्ट को बचाने के लिए फेरित से कहती है कि तुम एल्डर विनोन के स्टूडेंट से कैसे ड्यूल कर सकते हो, लेकिन रियल में टीसिया फेरित को आर्ट से बचाना चाहती है। और वहाँ सब लोग ये देखने के लिए रुक जाते हैं और आर्ट सोच रहा होता है कि एक डुअल क्या इतनी बड़ी चीज है। और फिर उनका एक डुअल स्टार्ट होता है और आर्ट फेरिट को एक जोर का पंच मारता है और ये डुअल स्टार्ट होने से पहले खत्म हो जाता है। फिर टीसिया आर्ट को वहाँ से लेकर चली जाती है। देन वो और आर्ट बहुत सी चीज़ें करते हैं और फिर टाइम आता है आर्ट की ट्रेनिंग स्टार्ट होने का, और फिर आर्ट अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है एल्डर विनोन के साथ, और ये चैप्टर एंड होता है। तो गाइस इस चैप्टर के साथ द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का सीजन 1 खत्म होता है। अगर आपको चाहिए कि मैं जल्दी से इसका सेकंड सीजन भी इस चैनल के ऊपर लाऊं तो इस वीडियो का लाइक एम है 20 लाइक्स का। जैसे ही इसका लाइक एम कंप्लीट होगा मैं सेकंड सीजन पर काम चालू कर दूंगा। तो मिलता हूँ ऐसी किसी इंटरनेट की गली में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग स्टोरी नेशन।